आप लोगों को यानी कि थैलेसीमिया का जो मेन पता होना चाहिए वो ये है कि आप लोगों का जो 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है अल्फा थैलेसीमिया और एक होती है बीटा थैलेसीमिया, ठीक है? लेकिन इस टाइप्स की तरफ जाने से पहले हमने ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ होती है थैलेसीमिया वाले बंदे पे। आप लोगों को पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी क्या है हीमोग्लोबिन है। ये आपकी क्या है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो बनी होती है ये 2 चीज़ों की बनती है। एक होती है हीम की और एक कौन-सी होती है आपकी हो गया। अगर तो ग्लोबिन के अंदर इश्यू है, ये ग्लोबिन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपका जो डिफेक्ट होगा वो होता है मेनली आपका कौन-सा होता है? आपका थैलेसीमिया का होता है। कौन-सा होता है आपका? थैलेसीमिया का होता है। अगर मतलब कि कौन-सा है? आपके ग्लोबिन चेन का डिफेक्ट है। तो आपने फिर कहना है कि हाँ जी जनाब, इसमें जो चांसेज़ हैं वो कौन-सा है? थैलेसीमिया के चांसेज़। अब देखें, इसमें क्या होगा कि ग्लोबिन चेन लो बनी, बनी नहीं है। जब ग्लोबिन ही नहीं बना, तो हीमोग्लोबिन कहाँ बनेगा? हीमोग्लोबिन भी कम बना। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं बना, तो आपका कौन-सा एनीमिया होगा? आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। ये मैं आप लोगों को डिटेल में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ठीक हो गया जी? तो आपका थैलेसीमिया टाइप है माइक्रोसिटिक एनीमिया की, ठीक है? किसकी टाइप है आपकी? माइक्रोसिटिक एनीमिया की। अब देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ना, अगर किसी बंदे को ये बहुत ही ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आता होता है, ठीक है? कि अगर किसी बंदे को एक तरह का अ, थैलेसीमिया है, ठीक है? म्यूटेशन जीन की हो चुकी है, तो क्या उसको प्लाज़्मोडियम हो सकता है, यानी कि मलेरिया हो सकता है? तो आपने कहना है उसको मलेरिया नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो उसके रेज़िस्टेंट होता है। बस अभी आपने इतना देखना है कि जनाब आप लोगों का प्लाज़्मोडियम फाल्सिपारम जो होता है, प्लाज़्मोडियम फाल्सी काम जो होता है, ये मलेरिया जो होता है, ये जनाब आपके रेज़िस्टेंट होता है। क्या होता है आपका? रेज़िस्टेंट होता है इसके रेज़िस्टेंट होता है जो आपका थैलेसीमिया का पेशेंट होता है, ठीक हो गया? इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली आपका जो ग्लोबिन चेन जो बनी होती है ना, एक होती है अल्फ़ा, एक होती है बीटा। एक कौन-सी होती है आपकी? अल्फ़ा चेन, एक होती है अल्फ़ा और एक कौन-सी होती है आपकी? बीटा। तो इस वजह से हम इसको जो डिवाइड करते हैं वो अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया पे करते हैं। एक होता है अल्फ़ा थैलेसीमिया और एक कौन-सा होता है आपका? बीटा थैलेसीमिया, ठीक हो गया? अब मैं एक बात आप लोगों को बता रहा था कि हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, वो मेनली कौन-सी होती है? 3 हीमोग्लोबिन होती है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो जो नॉर्मल 3 हीमोग्लोबिन होती है, वो कौन-सी होती हैं? अभी हम देख लेते हैं। एक होती है हीमोग्लोबिन एफ, एक होती है हीमोग्लोबिन ए, एक होती है हीमोग्लोबिन ए2। जब मैं हीमोग्लोबिन एफ की बात करूँगा ना, तब मैं बात करूँगा इस हीमोग्लोबिन के अंदर आपकी 2 चेनें कौन-सी होती हैं? अल्फ़ा 2 और गामा 2 की। इसके अंदर कौन-सी होगी आपकी? अल्फ़ा 2 और गामा 2 की, ठीक हो गया? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ कि आप लोगों की एचबीए की, इसके अंदर जो होगी उसको कहते हैं H2, B2, अल्फ़ा 2 और बीटा 2, इसके अंदर H2 और बीटा 2, समझ आ रही है? पर अगर मैं HbA2 की बात करूँगा तो इसके अंदर होगी अल्फ़ा 2 और डेल्टा 2, तो इस तरह डेल्टा 2, ठीक हो गया? आपने कहना है कि आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है वो कितनी होती है? 3 तरह की, एक होती है हीमोग्लोबिन ए, एक होती है हीमोग्लोबिन ए2, एक होती है हीमोग्लोबिन एफ। फीटल हीमोग्लोबिन होती है मेनली बच्चों के अंदर, हमारे अंदर जो मेनली होती है वो अल्फा 2 और बीटा 2 वाली होती है, ठीक हो गया? तो अल्फा 2 और बीटा 2 जो है वो हमारे अंदर उसको कहते हैं एचबीए और दूसरा कौन-सा एचबीएफ और एचबीए2 और यानी कि इसका आगे जाकर हम लिंक देखेंगे क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के अंदर आता है और हम प्रॉपर फिर देख सकते हैं कि कॉज़ क्या है, ठीक हो गया? ये भी बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि 3 हीमोग्लोबिन होती है। अब हम सबसे पहले जो थैलेसीमिया डिस्कस करेंगे वो होगा आपका अल्फा थैलेसीमिया, कौन-सा होगा आप लोगों का? अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में होता क्या है? देखें, अल्फा थैलेसीमिया में बेसिकली आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके 4 अल्फा अल्फा थैलेसीमिया आपको मेन बात का पता होना चाहिए कि आपके 4 अल्फा जीन होते हैं, 4 अल्फा जीन होते हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पर पाए जाते हैं, 4 अल्फा जीन होते हैं, ठीक है? अब इसमें अगर तो एक जीन की डिलीशन हो जाए, अगर तो एक जीन की डिलीशन हो जाए, मतलब कि ये चारों जीन में से एक जीन नहीं रहता, तो पीछे कितने रह गए? 3 जीन रह गए। तो जिस बंदे का एक जीन का इश्यू होगा ना, तो वो सिम्पटम्स उसको नहीं होते। हो सकता है खुदा ना खास्ता आप में से, हम में से कोई बंदे को एक जीन की डेफिशिएंसी हो, उसको सिम्पटम्स नहीं होंगे, ठीक है? वो एक तरह का कैरियर हो सकता है, लेकिन उसको सिम्पटम्स नहीं होंगे, वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल बंदों की तरह ही रहेगा, ठीक है? यानी कि अगर तो डिलीशन है 1 जीन डिलीटेड है, अगर क्या है 1 जीन डिलीटेड है, तो फिर क्या होगा इस बंदे में जो सिम्पटम्स होंगे वो नहीं होंगे, ये बंदा असिम्प्टोमेटिक होगा, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया? अब देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस बंदे में 2 जीन की डिलीशन हो गई है, ठीक है? कितने जीन की डिलीशन होगी? 2 जीन्स की, यानी कि 2 जीन्स की डिलीशन हो गई है, तो फिर क्या होगा? ऐसे बंदे के अंदर जो 2 जीन्स की डिलीशन होगी, इसमें थोड़ा-सा अनीमिया वाले सिम्पटम्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा जब चलता होगा, तो कभी-कभी इसको साँस चढ़ता होगा और उसके बाद इस बंदे में आरबीसी का जो लेवल वो थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। क्यों भैया आरबीसी का लेवल ज़्यादा होगा? सिंपल सी बात है, इसमें अनीमिया हो रहा है। जब ये अनीमिया हो रहा है, तो आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन सॉरी ज़्यादा होगी, नॉट आरबीसी का लेवल। आपने कहना है इसमें एनीमिया हो रहा है और उसके आरबीसी की प्रोडक्शन पीछे से बोन मैरो के अंदर जो प्रोडक्शन है ना, वो थोड़ा-सा लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है? तो सिंपल सी बात आपने कहनी है कि इसके अंदर क्या होगा कि आपका एनीमिया होगा थोड़ा-सा और इसके साथ क्या होगा आरबीसी की जो प्रोडक्शन होगी वो थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। ये 2 चीज़ें होती हैं। अब ये क्या होता है आप लोगों का
कौन सा? जिसमें जनाब आप लोगों के 2 जीन की डिलीशन हो जाए। अब देखें, एक बात आपने नोट करनी है, वो कौन-सी है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जनाब इस तरह एक ये क्रोमोसोम और एक ये क्रोमोसोम, इन दोनों क्रोमोसोम के ऊपर एक ये जीन है, एक ये जीन है, ये जीन और ये जीन। ठीक हो गया? 4 जीन की मैं बात कर रहा था। अगर 2 जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर डिफाइन करें, ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम, ठीक है? अगर तो ये एक क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्ट हो, 2 जीन, समझ आ रही है? तो इसको हम कहते हैं सिस प्रॉब्लम, इसको हम कहते हैं आपका सिस प्रॉब्लम, ठीक है? लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्रोमोसोम के ऊपर और इधर एक क्रोमोसोम, यानी कि इस तरह का डिफेक्ट हो, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस प्रॉब्लम, इसको हम कहते हैं आपका ट्रांस प्रॉब्लम। तो जो सिस प्रॉब्लम होती है, ये मोस्टली होती है एशियन के अंदर, कहाँ होती है आपके? एशियन के अंदर, ठीक है? और ट्रांस प्रॉब्लम जो होती है, ये मोस्टली होती है अफ्रीकन के अंदर, कहाँ होती है आपके? अफ्रीकन के अंदर। और जो सिस प्रॉब्लम होती है, सिस जो डिलीशन होती है सेम क्रोमोसोम की, वो आपको पता होना चाहिए कि ये जनरेशंस के अंदर जा सकती है और ये वर्स्ट कंडीशन करवा सकती है। मतलब और ट्रांस के अंदर जो डिफेक्ट होगा वो नॉर्मल, मतलब कि बच्चों के अंदर जाने का इतना सीन नहीं होगा। लेकिन सिस के अंदर जो होगा वो जनरेशन के ऊपर जाएगा और जनरेशन में जाकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज़ करवा सकता है, ठीक है? और सिस वाला अफ्रीकन के अंदर, ट्रांस वाला जो है वो कहाँ पर सॉरी, सिस वाला एशियन के अंदर और ट्रांस वाला कहाँ पर आपके? अफ्रीकन के अंदर होता है। अब हम आ जाते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 जीन की डिलीशन हो जाए, समझ आ रही है? तो 3 जीन जब डिलीशन होगी, तो इसकी वजह से जनाब आप लोगों का सीवियर एनीमिया होगा। यानी कि 2 जीन, उसके बाद 3rd जीन, जब 3 जीन की डिलीशन होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा? आप लोगों का सीवियर एनीमिया होगा। अब एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, जब तक फीटल हीमोग्लोबिन होती है ना, जब तक फीटल हीमोग्लोबिन होती है, तब तक फीटस को कुछ नहीं होता, ठीक है? तब तक फीटस को कुछ नहीं होता। तो अब आप लोग देखें, इसमें 3 जीन्स की डिलीशन हुई, अभी 1 जीन पड़ा हुआ है, ठीक है? तो एक भी अगर जीन, सॉरी, जब तक एक भी जीन की डिलीशन नहीं होगा, जब तक एक भी जीन बचा होगा ना, तब तक फीटस की, यानी कि चांसेस जो होंगे, वो फीटस जो होगा वो ठीक होगा। और जैसे ही फीटस जो होगा वो डिलीवर होगा, उसके बाद उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन हम देखेंगे। तो आप देखें, इसमें 3 जीन की डिलीशन हुई, 1 जीन अभी पड़ा हुआ है। तो जब ये 1 जीन पड़ा हुआ है, तो क्या इसके फीटस के अंदर क्या कोई प्रॉब्लम हम देखेंगे? नहीं, जैसे ही फीटस डिलीवर होगा तब हम प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक हो गया? लेकिन इसके अंदर एक चीज़ हम देखते हैं, इसमें जनाब हम देखते हैं बीटा टेट्रामर। हम क्या देखते हैं? हमने हमने यहाँ पर देखना होता है, आपको बीटा चेन के टेट्रामर देखना होता है। बीटा चेन के टेट्रामर हम कैसे देखते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमको पता है कि अल्फा 2 बीटा 2 के साथ मिलती है, ठीक हो गया? अब अल्फा 2 तो रही नहीं, जब अल्फा 2 नहीं रही, क्योंकि अल्फा जीन नहीं रहा, तो अल्फा 2 नहीं रही। जब अल्फा 2 नहीं रही, तो ये जो बीटा 2 होता है, ये बीटा 2 अपने ही बीटा 2 के साथ मिल जाता है। जब ये अपने ही बीटा 2 के साथ मिल जाता है, तो इसको कहते हैं टेट्रामर ऑफ बीटा। समझ आ रही है? बीटा टेट्रामर इसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे हम? बीटा टेट्रामर कहेंगे, ठीक हो गया? तो अब यहाँ पर हमने क्या देखना है कि यहाँ पर सीवियर एनीमिया देखना होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आरबीसी बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा आरबीसी का। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर क्या होता है, आपने कहा टेट्रामर, और टेट्रामर का दूसरा नाम होता है एचबीएच। क्या कहते हैं? आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? एचबीएच। तो ये होगा। अब हमने देखना है 3 की डिलीशन होगी। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल अल्फा जीन में से 4 जीन की डिलीशन हो जाए, यानी कि अल्फा जीन में से चारों के चारों जीन्स की डिलीशन हो जाए। मुझे अब आप लोगों ने बताना है, ये जब ये चारों के चारों जीन्स की डिलीशन होगी, पीछे कोई जीन बचा? शाबाश, पीछे कोई जीन बचता है आपका? बताइए जी, कोई जीन बचेगा? पीछे कोई जीन नहीं बचा। जब आपका कोई जीन बचा ही नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप लोगों का जो फीटस होगा, क्या उसके ऊपर अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो सिंपल सी बात है, जो फीटस होगा उसके ऊपर अटैक होने के चांसेस होंगे, और फीटस जो होगा वो एक तरह का मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि जस्ट आफ्टर द बर्थ या ड्यूरिंग द डिलीवरी उसकी डेथ हो गई होती है, ठीक है? तो आपने कहना है कि अगर 4 जीन डिलीशन हो जाए, 4 जीन डिलीशन हो जाए, तो क्या होगा? तो जब 4 जीन डिलीशन होगी, तो सिंपल सी बात है, वो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, ये जनाब आपके एक डिजीज़ का असर, उसको कहते हैं हेटेरोप्स फीटालिस, यानी कि ये जनाब आपके फीटस को ही डैमेज कर देती है, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया? और ये कौन, अच्छा मुझे आप लोग ये बताइएगा, जब डिलीवर होता है, तो तब मेनली आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है, वो होती है बीटा वाली, समझ रहे हो? कौन-सी होती है? बीटा वाली, समझ आ रही है? तो इस वजह से मैंने लफ़्ज़ बोला था बीटा टेट्रामर। जब फीटल्स माँ के पेट के अंदर है, या फीटस है एक तरह का, ठीक है? उस वक़्त कौन-सी हीमोग्लोबिन होगी? टेट्रामर बीटा वाली होगी या कोई और होगी? फीटल हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन कौन-सी है? शाबाश, थोड़ा सा सोचिएगा जी। फीटल हीमोग्लोबिन कौन-सी है? फीटल हीमोग्लोबिन में क्या आता था? अल्फा 2 और गामा 2। मैंने क्या बताया, जब मैंने फीटल हीमोग्लोबिन बताया था, मैंने कहा था अल्फा 2 और गामा 2। अब देखें, इसमें अल्फा 2 है ही नहीं। जब अल्फा 2 है ही नहीं, तो इसमें फीटस जो होगा वो माँ के पेट के अंदर ही वो गैमा टेट्रामर बना देगा, नॉट अ बीटा टेट्रामर। ये एमसीक्यू आता है। कौन सा आपका होगा? गैमा टेट्रामर होगा। तो हमने कहना है कि आप लोगों का एक तरह का ये क्या बना देगा? आपका गैमा टेट्रामर बना देगा, ठीक हो गया? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये गैमा टेट्रामर हम देखेंगे किस कंडीशन के अंदर, जब आपके चारों के चारों जीन्स की डिलीशन होगी, और ये मोस्ट वर्स्ट कंडीशन होती है।
ये जनाब हाइड्रोक्सीटालिस और बच्चे की जो दर्द हो जाती है वो माँ के पेट के अंदर ही चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हो गया जनाब अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया की कितनी टाइप थी? 4। अल्फा 1 कोई सिम्पटम नहीं है, अल्फा 2 थोड़े से सिम्पटम्स हो सकते हैं, अगर सिस है बच्चों में जा सकता है, अगर ट्रांस है तो इट्स ओके। अल्फा 3 के अंदर क्या होता है जनाब, आपकी एनीमिया होता है, हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, और उसके बाद टेट्रामर देखते होते हैं, बीटा 2 टेट्रामर लैक्टोफेसिस के अंदर। लेकिन अल्फा 4 जीन के अंदर जब डिलीशन होगी तो जो होगा बेचारा बच्चा, वो माँ के पेट के अंदर उसकी डेथ होने के चांसेस होते हैं, उसमें गामा टेट्रामर हम देखते होते हैं अल्फा के बजाय, ठीक हो गया। अब हम आते हैं जनाब आपके नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, उस डिसऑर्डर का नंबर बीटा थैलेसीमिया। देखिए, ये जो बीटा थैलेसीमिया होता है, इसमें आप लोगों को एक बात जो कि पता होनी चाहिए, वो ये है कि आपका ना बीटा थैलेसीमिया की होती है 2 कंडीशन। एक होता है बीटा थैलेसीमिया माइनर और एक होता है बीटा थैलेसीमिया मेजर। समझ आ रही है? एक कौन-सा होता है आपका बीटा थैलेसीमिया माइनर, और एक कौन-सा होता है आपका मेजर होता है, ठीक है? बीटा थैलेसीमिया मेजर। अब देखें, जो बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है ना, उसमें जो मेनली चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आप लोगों को सबसे पहले चलो इतनी बात का पता हो कि बीटा थैलेसीमिया में उधर हमने कौन से क्रोमोसोम नंबर के ऊपर पंगा देखा था? हमने जीन के अंदर देखा था क्रोमोसोम नंबर 11 पर, लेकिन यहाँ पर 11 पर नहीं, यहाँ पर किसके ऊपर होगा? क्रोमोसोम नंबर 16 के अंदर यहाँ पर इश्यू होता है। कहाँ होता है आपका? क्रोमोसोम नंबर 16 के अंदर इश्यू होता है। ये आपको पता हो कि जनाब क्रोमोसोम नंबर होता है, सॉरी यहाँ वहाँ पर 16 देखा था, वहाँ यहाँ पर हम 11 देखेंगे। वहाँ पर हमने 16 देखा था, यहाँ पर 11 देखा, ठीक हो गया? यहाँ पर 11 जो क्रोमोसोम है, यहाँ पर इश्यू है, ठीक हो गया? अब देखें यहाँ पर आपके बीटा थैलेसीमिया का इश्यू क्या होता है? जो माइनर होता है उसमें सिम्पटम्स इतने खास हम नहीं देखते, ठीक हो गया? बेसिकली एक होता है बीटा, ये बीटा होता है सही वाला, ठीक है? अगर हम एक बंदे का सही वाला बीटा चेन देखेंगे ना, तो उसमें जो बीटा चेन होगी वो हमें कुछ इस तरह नज़र आएगी, बीटा ओवर बीटा इस तरह, समझ आ रही? इस तरह बीटा 2 हमें नज़र आएगा, ठीक होगा? इस शेप में, ठीक है? अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के अंदर इश्यू बन गया, जैसे ही एक बंदे के अंदर इश्यू बनता है, तो अगर तो ये बीटा बी नॉट के अंदर चेंज हो जाएगा ना, ये नॉट जो मैंने बनाया ऊपर सा गोल सा धरा, इसका मतलब ये है कि आपका मुकम्मल तौर पर ये जीन ही एब्सेंट है। ये क्या एब्सेंट है, समझ आ रही है? ये पैदा ही नहीं हो रही। बीटा ची जो ग्लोबिन वो चेन पैदा ही नहीं हो रही, ठीक है? एब्सेंट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये देखता हूँ कि ये बीटा पॉजिटिव है, अगर मैं बीटा पॉजिटिव देखता हूँ, ठीक है? तो इसके अंदर देखेंगे कि ये म्यूटेशन है, यानी ठीक है? या आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि प्रोडक्शन थोड़ी-सी कम हो गई है, प्रोडक्शन क्या होगी? थोड़ी-सी कम होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि यार प्रोडक्शन जो है वो क्या आप लोगों की कम हुई है, लेकिन एक तरह का ये सीन बाकी चल रहा है, ठीक हो गया? तो दूसरा क्या है बीटा पॉजिटिव जो होता है वो एक लोगों की आपने कहना है कि प्रोडक्शन जो है ना वो थोड़ी-सी कम हो गई है, प्रोडक्शन थोड़ी-सी कम हो गई है। पहले की निस्बत थोड़ी-सी प्रोडक्शन कम हो गई है। लेकिन बीटा नोड का मतलब क्या था? पूरी का पूरा ही बेड़ा गर्क है। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि एक होता है बीटा थैलेसीमिया माइनर। बीटा थैलेसीमिया माइनर में ये होता है कि जो हम देखते हैं, एक बीटा हम देखते हैं, दूसरा बीटा पॉजिटिव देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक तो हम देख रहे हैं कि चलो ठीक है, और दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि जो दूसरी बीटा की जो चेन है, उसमें प्रोडक्शन में थोड़ी-सी कमी है। प्रोडक्शन में कमी आ रही है, ठीक है? अब देखें इसमें हम क्या देखते हैं कि इसको कहते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर, समझ आ रही है? और इसमें भी ये भी कभी-कभी होता है कि ये एसिम्प्टोमेटिक हो, ये भी एसिम्प्टोमेटिक होता है सम टाइम, और कभी-कभी इस तरह होता है इसमें आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ी हुई होती है। ठीक हो गया? अब दूसरी हम देख लेते हैं, जो बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है। बीटा थैलेसीमिया जो मेजर होता है, उसमें जनाब आप जो होते हैं वो बी नोड और बी नोड देखते हो। ये बी नोड देखते हो, ठीक हो गया? आपको पता है कि ये प्रोडक्शन हुई ही नहीं, उस बेचारे की दोनों चेन की प्रोडक्शन ही नहीं हुई। जब उसकी प्रोडक्शन ही नहीं हुई, तो बीटा चेन बने ही नहीं। जब बीटा चेन बने ही नहीं, तो आपकी आरबीसी भाई, आपकी आरबीसी कैसे बनेगी? हीमोग्लोबिन ही नहीं बनी, ठीक हो गया? जब आपकी हीमोग्लोबिन ही नहीं बनी, तो आपका ग्लोबिन नहीं ना बन रहा इसमें, सिंपल सी बात है। जब आपका ग्लोबिन नहीं बना, तो जो हीम होगा वो तो किसी काम का नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन क्या होगा? एक तरह का डिफेक्ट हमें पैदा हो रहा है। तो जब जैसे ही हीमोग्लोबिन डिफेक्ट पैदा होगा तो आरबीसी टूटेंगे, आरबीसी क्या होंगे? आपके टूटेंगे। तो इसमें होता क्या है, ये कौन से होते हैं आपके मेजर, इसमें सिम्पटम्स वर्स्ट होते हैं मेजर, इसको कहते हैं मेजर थैलेसीमिया। अब इसमें हम क्या देखते होते हैं, अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है, शाबाश। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, जब वहाँ पे अल्फा चेन नहीं होती थी तो कौन टेट्रामर बताता था? हाँ जी, जब वहाँ पर अल्फा चेन नहीं होती थी तो वहाँ पर टेट्रामर कौन बनाता था? बताइएगा जी, वहाँ पर टेट्रामर कौन बनाता था जब वहाँ पर अल्फा चेन नहीं होती थी तो? मतलब कि गैमा और ये सारे बना रहे होते थे। लेकिन अब आप खुद सोचें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जब यहाँ पर बीटा चेन नहीं है? बीटा चेन नहीं है तो कौन बनाएगा? अल्फा टेट्रामर बनाएँगे भई। क्या बनाएँगे? अल्फा टेट्रामर बनाएँगे। तो आपने कहना है कि जब बीटा चेन नहीं है तो यहाँ पर कौन-सा टेट्रामर हम देखेंगे? अल्फा टेट्रामर, ठीक है?
अल्फा टेट्रामर देखेंगे, ये एमसीक्यू आता होता है। और दूसरे कौन सा एमसीक्यू आ सकता होता है? माइनर थैलेसीमिया के अंदर जब हम आपके हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हैं ना, मैंने कहा था कि अब अगर हम नॉर्मल बंदे हैं तो हमारे नॉर्मल बंदे के अंदर भी क्या होता है कि आप लोगों का एक तरह का, हमने क्या कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे नॉर्मल बंदे के अंदर भी कौन-कौन सा होता है? एचबी ए होता है, HbA2 होता है और HbF होता है। ठीक हो गया? ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है? अब आप लोगों ने खुद सोचना है कि आपका HbF जो होता है इसका नॉर्मल लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बच्चा डिलीवर जब हो जाता है तो फीटल हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है? तो जब आपका माइनर थैलेसीमिया हम देखेंगे ना, कौन-सा देखेंगे हम? माइनर थैलेसीमिया। तो माइनर थैलेसीमिया के अंदर जो सीन हम देखेंगे उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। उसमें कौन-सी प्रॉब्लम होगी? कि जो HbA2 जो होगा ना, HbA2 ये थोड़ा-सा बड़ा होगा। ये कितना बड़ा होगा? ये तकरीबन 5% बड़ा होगा, 2.5 से लेकर 2.5 इसकी नॉर्मल लेवल है। इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? 2.5% आपकी हीमोग्लोबिन जो होती है उसमें से HbA2 जो होती है वो आपकी 2.5 होती है। लेकिन जब कोई बच्चा माइनर थैलेसीमिया का पेशेंट होगा तो वो 2.5 से लेकर 5 5% तक चला जाएगा। कहाँ चलेगा आपका? 5% चलेगा 2.5 से लेकर, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि HbF का क्या सीन होता है। HbF जो होता है वो तकरीबन 1% होती है हमारे अंदर, ठीक है? और ये तकरीबन 2% तक चली जाती है। ठीक हो गया? अब देखें, बाकी सारी की सारी क्या होती है? आपकी HbA होती है आपके नॉर्मल बंदे के अंदर, बाकी सारी की सारी HbA होती है। HbA कितनी होगी? भाई HbA तकरीबन 96.5% होती है, तकरीबन 97% होती है। बाकी टोटल मिला के जो 3% होती है HbF होती है और HbA2 होती है। ठीक हो गया? तो अब हमने क्या देखा कि आप लोगों की जो HbA2 होते हैं वो कहता है 2.5 से लेकर 5% तक चले गई, और जो आपकी HbF होती है वो तकरीबन 1% से लेकर 2% तक चली जाती है आपके माइनर थैलेसीमिया के अंदर, ठीक है? लेकिन बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर, ये माइनर के अंदर मैंने बताया, ये सारा कहाँ होता है? आपके माइनर के अंदर। ये माइनर की क्लासिफिकेशन है। अब हमने देखना है कि मेजर के अंदर क्या होता है, कि मेजर का क्या सीन है। मेजर, तो जो मेजर होता है उसके अंदर हम ये देखते होते हैं कि जनाब आप लोगों को तो बीटा प्रोडक्शन नहीं हो रही बीटा चेन की। जब बीटा चेन की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होती तो सिंपल सी बात है, इसमें हम काफी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन देखते हैं। इसमें हम कैसे वर्स्ट कंडीशन देखते होते हैं? इसमें आप लोग ये देखते हो जनाब, आप लोगों का एक तरह का बीटा चेन है ही नहीं और अल्फा 2 का टेट्रामर होता है, और अल्फा 2 का क्या होता है? आप लोगों का टेट्रामर होता है, ठीक है? अच्छा जी, तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम जो मेजर के अंदर जो चीजें देखते हैं, इसमें हमने ये देखना है कि इसमें HbA2 जो होता है वो, HbF जो होता है वो, उसके बाद HbA जो होता है, ठीक हो गया? इनकी प्रोडक्शन कम होती है, इन दोनों की प्रोडक्शन कम होती है, लेकिन जिसकी हमें प्रोडक्शन चाहिए होती थी HbA की, HbA हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल है, उसकी प्रोडक्शन हमें चाहिए होती थी HbA की, वो होता ही नहीं है। वो होता ही नहीं, या होगा भी तो बिल्कुल थोड़ा-सा होता है। अगर होगा भी तो बिल्कुल थोड़ा-सा होगा या बिल्कुल होता ही नहीं है। तो ये आप लोगों को पता होना HbA की, HbF2 की और HbF और HbA2 ये थोड़े-थोड़े से होंगे, लेकिन इसकी हो गई। मतलब क्यों? क्योंकि बीटा चेन के अंदर आप लोगों का प्रोडक्शन ही नहीं होती, समझ आ रही? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब इसकी बीटा चेन्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो इसमें पता क्या है अब हम देखेंगे, इसमें सेम टू सेम हम वो देखेंगे जो ब्लैक फैन एनीमिया वाले में देखा था पेशेंट में, समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि इसमें आरबीसी की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी, जब इसमें आरबीसी की ब्रेकडाउन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी होंगे वो कम होंगे, ठीक हो गया? जब हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का लेवल कम होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, तो हमारे किडनी की तरफ मैसेज जाएगा, किडनी जो होगा वो एक हार्मोन पैदा करेगा जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन साहब जो होंगे वो जनाब आपके बोन मैरो की तरफ जाएँगे, बोन मैरो साहब जो होगा वो जनाब फिर वो सारा काम करेगा, आपका आरबीसी पैदा करेंगे। लेकिन आगे क्या है? आगे जनाब बीटा चेन है ही नहीं, जब बीटा चेन है ही नहीं, तो वो क्या है? वो पैदा ही नहीं हो रहा है, एक तरह की उसकी फिर ब्रेकडाउन हो रही है। तो इसमें क्या है, जब वो सारी की सारी दोबारा से फिर ब्रेकडाउन हो रही है और सारे का सारा दोबारा फिर काम चल रहा है, ठीक हो गया? दोबारा फिर क्या? दोबारा से दोबारा फिर वही वाला काम चला, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप लोगों का एक तरह का, अच्छा जी, तो देखें मतलब कि इसमें आप लोगों की प्रोडक्शन हो नहीं रही, तो फिर बोन्स और फेस की जो बोन्स होंगी, हेड की बोन्स और फेस की जो बोन्स होंगी, ठीक हो गया? वो क्या होगा? वो जनाब आप लोगों का आरबीसी पैदा, जब वो आरबीसी पैदा करेगी, तो फेस की जो अपीयरेंस होगी, क्रू कट अपीयरेंस होगी, और जो फेस की सॉरी एक्रेनियम की जो अपीयरेंस होगी, वो क्रू कट होकर फेस की चिपमंक लाइक अपीयरेंस होगी, ठीक है? ये क्या शो करता है? ये जनाब शो करता है कि आपका अदर्स ऑर्गन्स जो है वो प्रोडक्शन शुरू करते हैं बोन मैरो आरबीसी की। पर चिपमंक अपीयरेंस, चिपमंक लाइक अपीयरेंस, उसके बाद आपका क्रू कट लाइक अपीयरेंस, क्रू कट लाइक अपीयरेंस, ये आप लोग देखेंगे, ठीक हो गया? उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का क्या होगा? स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, और उसके बाद स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी और हिपैटोमेगाली हो जाएगी। इसके साथ-साथ आप लोगों का हिपैटोमेगाली हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे साइज़ में बड़ी हुई हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है बेचारा, ये बेचारे की जो जो बीटा थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, बेचारों का ब्लड ही लेते लगता रहता है। उन बेचारों का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के जानने वाले या हिस्ट्री में कोई हो ऐसा बंदा,
जिसके जनाब आप लोगों का बीटा थैलेसीमिया का पेशेंट हो, तो वो क्या होगा, वो बेचारे का क्या होगा, ब्लड डोनेट ही करते रहते हैं उसके, यानी कि वो ब्लड उनको लगता ही रहता है हमेशा। तो जैसे ब्लड देंगे तो क्या है, ब्लड क्या है, हीमोग्लोबिन जा रहा है। मुझे अब आप लोगों ने एक थोड़ी-सी बात बतानी है, शाबाश! जब उसका ब्लड अंदर जा रहा है दूसरे बंदे का, ठीक हो गया? तो ब्लड के साथ क्या जा रहा है उसका, हीमोग्लोबिन अंदर जा रहा है। जब उसका हीमोग्लोबिन जा रहा है, तो हीमोग्लोबिन किसके ऊपर मिक्स होता है, हीम और ग्लोबिन के ऊपर, ठीक हो गया? हमें चाहिए था ग्लोबिन, ये सारा ग्लोबिन पंगा डाल रहा है, ठीक है? लेकिन जब हमें हीम जो हमारे पास पहले भी थी, वो बच्चे का खुद भी अपना भी पैदा हो रहा था। तो हीम कितने किसकी बनी होती है, आपकी आयरन की और प्रोटोफॉस्फोरिन रिंग की, इसकी बनी होती है। तो देखो, आयरन तो उस बेचारे का ठीक बन रहा था, लेकिन हम बाहर से आयरन दे रहे हैं। जब हम बाहर से आयरन दे रहे हैं, तो आयरन ये वाला अंदर वाला और बाहर वाला आयरन, ये आपकी बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा होता जाता है और आयरन का कोई भी आपके जिस्म से निकलने का रास्ता नहीं होता। जो निकलने का रास्ता होता है, वो स्किन के थ्रू थोड़ा बहुत निकल सकता है, जिसको हम कहते थे एक्सफोलिएशन, समझ आ रही है? तो वो जनाब आपको पता है कि स्किन के थ्रू थोड़ा बहुत चांसेस है, वरना ये निकलता नहीं है। जब ये निकलता नहीं है, तो इसकी वजह से जनाब आप लोगों को ये आयरन का लेवल जो होता है, वो बॉडी की तरफ बढ़ जाता है और इस कंडीशन को कहते हैं हीमाक्रोमाटोसिस, क्या कहते हैं आपका, हीमाक्रोमाटोसिस, ठीक हो गया? तो ये जनाब आप देखते हो, इस बंदे का जब ऐसा जो होता है बच्चा बेचारा, उसका जब हम ब्लड स्मीयर करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? ब्लड स्मीयर के अंदर हम क्या देखते हैं? वो हम देखते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये वाला। उसके बाद हम देखते होते हैं जनाब आप लोगों का टारगेट सेल्स, ठीक हो गया? कौन-सा दिखता है आपका? टारगेट सेल्स है। ये हम देखते होते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और उसके बाद क्या देखते हैं हम? टारगेट सेल्स देखते होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये था जनाब आप लोगों का पूरे का पूरा थैलेसीमिया का टॉपिक। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आई, वो बंदा पूछ सकता है। ठीक हो गया? कोई